गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम पिछली कक्षा में नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ रहे थे। मैं सीधे उस पाठ को आगे बढ़ती हूँ, उसको लेकर मेरे साथ ध्यान रखिएगा कि आपको ये पाठ बहुत मेहनत नहीं करनी है बच्चों। थोड़ा सुनेंगे भी वीडियो को तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। आपने पढ़ा था कि हालदार साहब उस कस्बे से रोज जाते थे। नेताजी की मूर्ति पर जब उन्होंने रियल चश्मा देखा लोगों का लगाने वाला तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हालदार साहब एक संवेदनशील व्यक्ति थे, देश के प्रति प्रेम करने वाले व्यक्ति थे और भारत में शहीदों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा देखकर उनका मन संवेदनशील हो उठा। तो वो समझने लगे कि इस मूर्ति के साथ भी लोगों ने जो उनके अधूरेपन को दूर किया है वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो वरना देशभक्ति करना लोगों के लिए दिखावे की चीज या केवल मजाक की वस्तु होती जा रही है। दूसरी बार हालदार साहब बच्चों सरकारी ऑफिसर थे, तो वो रोज उस कस्बे से जाते रहते थे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहली बार उनके लिए इस तरह का लोगों की तरह चश्मा पहनना ही रियल आश्चर्य की बात थी। आज लेकिन उन्होंने देखा जब दूसरी बार जा रहे थे तो आज चश्मा क्या था, बदले हुआ था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। तो चश्मा क्या हो गया था, बदल गया था। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, जानने की इच्छा और बड़ी। वाह भाई क्या आइडिया है। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उनके मन में विचार चलने लगे। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। ठीक है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब तीसरी बार आए तो फिर से नया चश्मा था। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से जाते तो उनकी आदत पड़ गई थी कि वो मूर्ति को देखते और उसके चश्मे को उसको देखना उनकी आदत पड़ गई थी। और हर बार वो चश्मा उनको क्या दिखाई देता, नया दिखाई देता। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, तो ये उनका काम हो गया था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय मतलब जिसे दबाया न जा सके, उनके जानने की इच्छा ऐसी हो गई कि उनको अब पूछना ही पड़ा। तो पान वाले से पूछ ही लिया। आपको पता है बच्चों, जब हम किसी का एड्रेस पूछना होता है या मोहल्ले की कोई बात, तो हम अक्सर किससे पूछते हैं, पान वाले से, क्योंकि उसके वहाँ लोगों का जमघट लगा रहता है। आने वाले जाने वाले लोग आते रहते हैं, बातें करते हैं ग्रुप बनाकर। तो उन्होंने पान वाले से पूछा क्योंकि उसको सबके बारे में नॉलेज होती है। क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, क्योंकि वो नोटिस कर रहे थे 2-3 बार से। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, जैसा कि पान खाने वाले लोग किया करते हैं। आपने देखा होगा, इतना पान खाते हैं कि कभी कभी वो बोल भी नहीं पाते। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। जो पान वाला है उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। आप देखिएगा कि पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन बना है कि हालदार साहब हर बार जब कस्बे से गुजरते थे तो उन्हें कौन सी चीज़ आश्चर्यजनक लगती थी। दूसरा यही प्रश्न बन सकता है कि नेताजी का चश्मा उन्हें किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करता था। अब बेटा एक क्वेश्चन और बन रहा है कि इस पाठ में आए हुए पान वाले के व्यक्तित्व का वर्णन करिए। तो ये पूरे पैराग्राफ में है, जिसे आपको छोटे छोटे शब्दों में, लाइनों में बदल कर लिखना होगा। पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था, एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों आंखों में हंसा। उसको हंसी सी आई हल्की हल्की। उसकी तौत थिरकी। उसके व्यक्तित्व का वर्णन है, यानी कि उसकी तौत कैसी होगी, मोटी होगी, जो हिलने से हंसती होगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो उसने पान को थूका क्योंकि वो पान मुंह में रखते हुए बोल नहीं सकता था। ठीक है, ये उसके व्यक्तित्व का वर्णन है। अपनी काली लाल, यानी कि उसके पान खाने से उसके दांत कैसे हो गए थे, काले, और अभी जो पान खा रहा था उससे कैसे दिखाई दे रहे थे, लाल। तो कैप्टन चश्मे वाला करता। तो उसने बताया कि मूर्ति के जो उसके चश्मे हर बार बदल जाते हैं, ये काम एक कैप्टन करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो उनको लगा अरे कैप्टन क्यों करता होगा, कैप्टन
कहने से ही वो समझे कि कोई सैनिक या फौजी होगा, तो उन्हें लगा कि वो क्यों करता है, चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने कहा कि वो चश्मे को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हवलदार साहब को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते थे। तो अब पान वाला बता रहा है, और पान वाले की भाषा देखिएगा बच्चों, इस समय वो पान वाले के अनुरूप है। वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, स्थानीय भाषा, ठीक है, कस्बे की भाषा। वो देखिए कैसे है, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए। चौखट मतलब चश्मे का फ्रेम। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। उधर मतलब उधर, दूसरा बिठा दिया मतलब दूसरा लगा दिया। तो ये उसने अपनी स्थानीय भाषा में बात की है, ठीक। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब वो समझ गए कि ये कोई सैनिक नहीं है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, उसको बल्कि आहत करती है, दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। क्योंकि किसी का व्यक्तित्व, जैसे हम गांधी जी को देखते हैं, एक लाठी लेकर चलते हैं बच्चों, वो लाठी नहीं होगी या उनकी ड्रेस में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो नहीं होंगी, तो वो कैसे लगेंगे, अधूरे लगेंगे। नेहरू जी की मूर्ति में हम देखते हैं कि अगर उनके हाथ में, उनको हम किसी को बनाएं, किसी बच्चे को, तो गुलाब उनकी जेब में खोस देते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी के साथ क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो इसलिए मूर्ति में चश्मा न होना भी उस कैप्टन को क्या करता था, परेशान करता था। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध, इसलिए उसकी दुकान छोटी थी, कोई बड़ी तो नहीं थी, उसमें जितने भी उपलब्ध मतलब थे चश्मे मौजूद थे, गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। वो रोज़ लगा देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो वो उसको वैसा ही फ्रेम चाहिए होता, वैसे ही दरकार होती, आवश्यकता होती, तो वो मूर्ति पर लगा चश्मा क्या कर देता, बदल देता। क्यों बदल देता बच्चा? क्योंकि ग्राहकों को तो मना नहीं कर सकता था, लेकिन जो चश्मे नेताजी की मूर्ति थी वो मूर्ति थी, तो उनकी चश्मे को वो क्या कर सकता था, आसानी से बदल सकता था। तो आगे देखिए स्क्रीन पर, तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा देता, फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए। तो हो सकता है कि वो नेताजी से क्षमा मांग लेता होगा मन ही मन, क्योंकि उसको ख़राब लगता होगा उनकी मूर्ति से चश्मा उतारते। वाह भाई वाह, खूब आइडिया है। तो वो सोचते रहे कि क्या आइडिया है कैप्टन को। नेताजी का पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो उनको लगा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया होगा, ठीक है। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, इतनी जल्दी जल्दी पान खा रहा था बच्चों को। ये उसके व्यक्तित्व का एक और गुण है, ठीक है, या दुर्गुण कहिए, जो भी है उसके व्यक्तित्व की पहचान है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। दोपहर में पान खाने वाले लोग अधिक नहीं होते। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। फिर उसको हंसी आई, मतलब इसलिए हंसी आई कि हवलदार साहब उस कैप्टन के बारे में क्यों इतना कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत, कोई ऐसा काम भी नहीं था उसकी नज़रों में, और कैप्टन चश्मे वाला उसकी नज़रों में कोई ऐसा पात्र भी नहीं था जिसके बारे में बार बार पूछा जाए। उसकी तोंत थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक। कत्था होता है बच्चों पान में लगने वाला लाल रंग का एक लकड़ी से बना हुआ पदार्थ, ठीक है। चूना लगाया जाता है, कत्था लगाया जाता है, आपने देखा होगा, एक लकड़ी के तरह से लकड़ी से लगाया जाता है। पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी, तो जिस तरह से अक्सर पान वाले करते हैं, ये उसके व्यक्तित्व का वर्णन है। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। बड़ी लापरवाही से बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर कौन थे? जिन्होंने मूर्ति को बनाया था। पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी। पान वाला इतना संवेदनशील नहीं था जितने हवलदार साहब, तो उसके लिए ये मज़ेदार बात थी, मतलब इंटरेस्ट की बात थी, हंसी की बात थी। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाले। लेकिन हवलदार साहब इस छोटी सी बात के लिए आश्चर्यचकित भी थे, और वो भावुक भी हो गए थे, संवेदनशील हो गए थे। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। तो जो उन्होंने पहले सोचा था ये मूर्ति किसी ने बना दी होगी, स्थानीय कलाकार ने, तो वो सही था, ठीक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। तो उसने एक महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का मतलब अपने सर का जो काम है वो टाल देने का, उसको पूरा कर देने का, चाहे वो कैसा भी हो, आधा अधूरा, पूरा न हो, बना देने का वादा किया होगा। बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए? तो वो बता रहे हैं कि चश्मा क्यों लगाना भूल गया होगा, ये अपने आइडिया लगा रहे हैं वो। कांच वाला,
यह तय नहीं कर पाया होगा। वो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं लगाया होगा चश्मा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा था। बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तो तरह तरह के आइडिया लगा रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। या तो वो सोच नहीं पाया होगा किस तरह का चश्मा बनाए, या बनाते बनाते उसका चश्मा क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। फिर पत्थर में इतनी कटाई करना, दूसरा चश्मा बनाना आसान नहीं होता। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। और या उन्हें लगा कि उन्होंने पत्थर का चश्मा बनाया तो होगा, लेकिन वो क्या हुआ होगा, टूट गया होगा। तो इस तरह से हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। तो हालदार साहब उसके बारे में सोच रहे थे। बच्चों, किसी घटना को सोचने लगो तो वो हमें अंदर से क्या करती है, और सोचने को मजबूर करती है। और हम ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे तो हमारी सोच में नहीं आती है। तो हालदार साहब संवेदनशील थे, सोच रहे थे। उन्हें और जानने की इच्छा हुई। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक अपना सिर झुका लेना श्रद्धा से होते हुए जीप की तरफ चल पड़े। वो जीप की तरफ चले गए क्योंकि उन्हें काम के लिए जाना था। फिर रुक गए, लेकिन उन्हें विचार बार बार क्या कर रहे थे, आंदोलित कर रहे थे। पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मेवाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो उनको लगा कि ये कैप्टन चश्मेवाला जो नेताजी के प्रति इतनी सहानुभूति रखता है, उनका इतना ध्यान रखता है, वो अवश्य ही या तो सैनिक होगा, फौजी होगा कोई, या फिर आज़ाद हिंद फौज में किसके साथ रहा होगा, नेताजी के साथ रहा होगा। तो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया। ठीक है, पान वाला नया पान खा रहा था। अब पान वाले को इस समय पान खाना था, तो उसने पान पकड़ा, मुंह के बाहर ही 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। उसने ध्यान से इसलिए देखा बच्चों, क्योंकि अब उनके क्वेश्चन से क्या हो गया था, परेशान हो गया था। वो उनको उत्तर नहीं देना चाहता था। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो उसने उत्तर तो दे दिया कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, साहब लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। मतलब बता दिया कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो एक पैर से क्या है, अक्षम है, चलने में असमर्थ है, पागल है, पागल। तो उसे लगा कि उस पर इस तरह की कुछ क्या है, सनक है। वो देखो वो आ रहा है। तो उसने दूर से इशारा करके दिखाया कि पान वाला वो कैप्टन चश्मे वाला उन्हीं की तरफ आ रहा है, पान वाले की दुकान की तरफ आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। तो पान वाला उनके उत्तर देते देते परेशान हो गया था। उसे लगा कि सीधे वो अब उसी से बात कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो उसने मजाक में कहा कि आप कोई सरकारी ऑफिसर लग रहे हैं, शहर में रहते हैं, तो उसकी फ़ोटो भी क्या कर दीजिए, छपा दीजिए कहीं। तो ये उसने मजाक में कहा। ठीक है, तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पान वाले ने तो अपनी बात कह दी, उसके लिए कैप्टन मजाक की वस्तु था, रोज़ ही उसके पास रहता था, उसका महत्व उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो उसने मजाक की, लेकिन हवलदार साहब को मजाक ठीक नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में एक बांस पर टके बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो बच्चों ये देखिए, कैप्टन साहब सोचते थे कि वो फौजी होगा कोई, उसके व्यक्तित्व की बड़ी शानदार कल्पना करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये तो उनकी कल्पना के अनुरूप बिल्कुल उलट था। वो बिल्कुल दुबला पतला सा, एक पैर से नहीं चल सकने वाला, गांधी टोपी लगाए वाला, आँखों में काले चश्मे वाला एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जो उनके व्यक्तित्व से, उनकी कल्पना के व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उसके हाथ में उसकी कोई बड़ी दुकान भी नहीं थी, एक छोटा सा संदूक था, संदूकची थी। ठीक है, और दूसरे हाथ में, संदूकची कहने से तात्पर्य छोटा संदूक बच्चों, छोटा बॉक्स, दूसरे हाथ में एक बांस पर टके बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। और उसकी कोई दुकान भी नहीं थी, वो फेरी लगाता था। आपने देखा होगा जिस तरह से गुब्बारे, छोटे छोटे खिलौने, प्लास्टिक की वस्तुएं, छोटे छोटे फेरी वाले बांस की खपच्चियों की इस तरह से एक खपच्ची बड़ी सी होती है बच्चों, उसमें क्रॉस करके 3-4 खपच्चियाँ लगाई जाती हैं और उसमें अपना सामान टांग देते हैं। आपने मेलों में, भूत बाजार में कहीं कहीं देखे होंगे इस तरह के, वो दिखाई देते हैं
ठेले तरह के या बांस की खपच्चियों तरह की दुकान दिखाई देती है। उसी तरह उसके चश्मे की दुकान थी, जिसे वो कहीं भी इधर उधर जाता था और किसी दुकान के सहारे क्या कर लेता था, टिका लेता था। वह फेरी लगाता था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते थे। अब उन्हें फिर आश्चर्य हुआ कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? क्या इसका यही नाम है या किसी ने इसको ये नाम दे दिया? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बातें करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसकी मुख मुद्रा से, उसके उत्तर से उनको लग रहा था कि अब पान वाला इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए इससे ज़्यादा एक पीरियड में समझ पाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो इतना पढ़िए जिससे हमारा काम आसान हो और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने लेसन्स को तैयार कर सकें। और बच्चों, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है और या किसी और तरह से समझाना चाहिए, तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।